पहले वो बात देख लो कि कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। देखो एज लिमिट का गणित समझो, बहुत बढ़िया, एक आपका जोश काबिल तारीफ है। अब ध्यान से समझो एज लिमिट के गणित को। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, हर जगह एज लिमिट का गणित यही है कि 17.5 से 21 साल ये एज लेते हैं। चाहे नेवी में 3 तरह की भर्तियां हैं, एसएसआर जो 12th वालों के लिए है, एमआर 10वीं पास वालों के लिए है, एमआर मेडिकल असिस्टेंट की 12th बायोलॉजी वालों के लिए है, एक परमानेंट भर्ती है नेवी में। आज जो मातृभूमि की सेवा परमानेंट रूप से देख करना चाहते हैं वो मेडिकल असिस्टेंट में चले जाइए। आर्मी में से नर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं, एयरफोर्स नेवी में मेडिकल असिस्टेंट कहते हैं। बायोलॉजी वालों के लिए सुनहरा मौका है। अब सुनिए मेरे बच्चों, एज लिमिट का क्या गणित रहता है। ये कहते हैं कि हम एज 17.5 से 21 साल लेते हैं, लेकिन ये उम्र सीमा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक नहीं देखी जाती है। किसी भी चीज की उम्र सीमा फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक देखी जाती है, लेकिन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख तक ये 17.5 से 20 साल नहीं मांगते। ये कहते हैं कि जब आप ज्वाइनिंग पर जाओगे तब हमें तुम कम से कम 17.5 और ज्यादा से ज्यादा 21 साल के चाहिए। बच्चे किससे अंदाजा लगाते हैं? बच्चे लगाते हैं फॉर्म भरने की लास्ट डेट से। जैसे मैं आपको बताऊं, 2025 के इनटेक में फॉर्म भरने की लास्ट डेट 10 अक्टूबर 2025 थी। तो इन्होंने कहा कि 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है। ये इस भर्ती का नहीं है, पुरानी भर्ती का मैं आपको बता रहा हूं, इस भर्ती का भी बताऊंगा। पहले गणित समझो। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट को जो इन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी उनके हिसाब से 17 साल 1 महीने का बच्चा और 20 साल 7 महीने तक का बच्चा फॉर्म भर सकता था। यानी कि जहां ये कहते हैं कि 17.5 से 21 साल लेंगे, इन्होंने केवल 17 साल वाले बच्चे को लिया, 17.5 साल वाले बच्चे को भी नहीं लिया। उस मतलब जिसकी उम्र सीमा, अच्छा पहले ले लिया इन्होंने, मतलब कहा था कि 17.5 साल वाला बच्चा लेंगे, लेकिन जिसकी उम्र में अभी 5 महीने बाकी थे उसको भी इन्होंने ले लिया। वहीं जहां इन्होंने कहा कि हम 21 साल तक लेंगे, 21 साल तक नहीं लिया, इन्होंने 20 साल 7 महीने के बच्चे को बस लिया। यानी कि जिसकी उम्र सीमा में 21 होने में फॉर्म की लास्ट डेट तक अभी 5 महीने बाकी थे, उसको इन्होंने ओवरेज कर दिया। देखिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं 17.5 से 21 साल ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट पे काउंट नहीं करते हैं। 17.5 से 21 साल ये काउंट करते हैं ज्वाइनिंग के समय, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम 2025 बैच की ज्वाइनिंग सितंबर में देंगे, और जो डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दी उसके हिसाब से 1 सितंबर 2004 को जिस बच्चे का जन्म हुआ वो सितंबर 2025 तक 17 साल का हो गया, और 29 फरवरी 2008 को जिस बच्चे का जन्म हुआ वो 21 साल का हो गया था। यानी ये कहते हैं, अब आपको समझ में आई ये बात कि 17.5 से 21 साल, ये 17.5 लीजिए इसको आप, है ना, 17.5 से 21 साल। तो ये जो आप लेते हैं ये कहां ले रहे हैं? ज्वाइनिंग के समय पे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो आपको कोई भी डिफेंस की उम्र सीमा फॉर्म भरने की लास्ट डेट से काउंट नहीं करनी है, या फॉर्म के शुरू होने की डेट से काउंट नहीं करनी है, आपको काउंट करनी है ज्वाइनिंग के समय से। अब सुन लीजिए कि जो नई भर्ती आएगी, यानी ये वाला इनटेक रहेगा 1/2027 इस बार, ये इसके लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए? देखिए, इसके फॉर्म आएंगे लगभग, अगर हम ये मानते हैं, ये कंफर्म नहीं है, इसके चांसेस हैं जो मुझे अंदर से पता लगा है, जुलाई 2026 में फॉर्म आएंगे। ज्वाइनिंग इसकी है नवंबर, लगभग नवंबर में करा देंगे। अगर बहुत जल्दी सब प्रोसेस इन्होंने कराई तो नवंबर में ये करा देंगे। अगर नवंबर में आपकी ज्वाइनिंग होती है तो 1 नवंबर 2009 से लेके 1 नवंबर 2005 जिसकी उम्र सीमा है वो फॉर्म इसमें भर सकते हैं। देखिए मेरी बात समझो, जिसकी उम्र सीमा, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2010 में कभी भी आ रही है, सॉरी, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2006 में कभी भी आ रही है, 2007 में कभी भी आ रही है, 2008 में कभी भी आ रही है, और आप लगभग ये मानो कि अप्रैल 2009 तक कभी भी आ रही है, वो सभी सेफ हैं, वो सभी फॉर्म भर सकते हैं। एक बार थम्स अप करके बताओ किस किस की जन्म तिथि 2006 के किसी भी महीने में है, 2007 के किसी भी महीने में है, 2008 के किसी भी महीने में है, और अप्रैल 2009 तक है, तो वो सभी बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन समझिए, 2000 अप्रैल के बाद जिनकी उम्र सीमा है उनके थोड़े से भाई फिर लक की बात है, क्योंकि वो क्या डेट दे दे, यहां पे कब फॉर्म आएंगे, कब ज्वाइनिंग होगी, उनकी उम्र सीमा इस बात पर निर्भर करेगी। या जिनकी उम्र सीमा 2006 से पहले की है, यानी साल 2005 में है, तो साल 2005 वाले बच्चों का लक बाई चांस है, हो भी सकता है कि उम्र सीमा आपकी आ जाए, हो भी सकता है नहीं आए। अब सुनिए, ये बच्चे क्या करें?
भाई जिनकी उम्र सीमा 6, 7, 8 और अप्रैल 2009 तक है ये तो फॉर्म भर ही दो। बाकी जिनकी उम्र सीमा इससे आगे पीछे है, 2-4 महीने आगे पीछे है, भाई वो अपना थोड़ा सोच समझ के फॉर्म बैच वगैरह लेना, क्योंकि फिर आपकी उम्र सीमा नहीं रहेगी, फिर आप परेशान हो जाएंगे। या तो आप ये सोच लो कि चलो मैं बैच तो ले ही लेता हूँ, फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में बस मैं देखो इतना कर सकता हूँ कि अगर उम्र सीमा आपकी नहीं आती है तो आपका इतना ही पैसा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं, इतने ही पैसे को हम किसी दूसरे बैच में एडजस्ट कर देंगे। अभी अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई इतनी उम्र सीमा आपकी है और इतने में नहीं आती है, ये तो डिपेंड करेगा ज्वाइनिंग पे। अगर इतने में नहीं आती है, इससे एक आधा महीने आगे पीछे हो जाती है, तो आपके पैसे को वेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं ये कहूंगा कि आपके पैसे को हम दूसरे बैच में एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो ये हो गई उम्र सीमा। ऐसे ही ये तो हो गई एसएसआर एमआर के लिए। मेडिकल असिस्टेंट के लिए आगे पीछे थोड़ी सी हो सकती है, वो भी उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे।